हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक रिपोर्ट के बारे में जो कि है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि LIC का जब IPO आया था और जब कंपनी की लिस्टिंग हुई थी 17 मई को, उस दिन की जो लिस्टिंग हुई थी वो डिस्काउंट पर हुई थी। कंपनी का जो इश्यू प्राइस था IPO का 949 रुपए का, उससे नीचे के रेट पर कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी और तब से लेके अब तक कंपनी एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर ही साबित हुई है। हम ये देख भी पा रहे हैं कि तब से लेके अब तक कंपनी के शेयर में लगभग 35% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। आज कंपनी का शेयर प्राइस 592 रुपए के करीब चल रहा है, जबकि IPO का इश्यू प्राइस 949 रुपए का था। तो जिन जिन इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था तब से उनमें काफी नाराजगी बनी हुई है। और चूंकि LIC एक गवर्नमेंट कंपनी है तो इन्वेस्टर का माइंडसेट भी आजकल ये बन चुका है कि वो किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचने लगे हैं। अब इसके मुख्य रीजंस में से एक रीजन ये भी है कि जब भी किसी सरकारी कंपनी में कोई डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो वहां पे एक प्राइवेट फर्म के अपेक्षा में, उसके तुलना में डिसीजन मेकिंग में काफी ज्यादा टाइम लिया जाता है। और अगर उसी के उलट अगर कोई प्राइवेट फर्म होती तो वो फटाक से डिसीजन लेके और जो भी उनको एक्शन लेना होता है वो उसको एक्शन को ले लेते हैं, जबकि एक सरकारी कंपनी में ये इतना फास्ट चीजें मूव होती नहीं है। और इसी वजह से इन्वेस्टर्स का भरोसा गवर्नमेंट कंपनी में बहुत ही कम होता है और यूजुअली बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचते हैं। और भी जो गवर्नमेंट कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनमें भी गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिए थे, लेकिन बाद में वो डिसीजन रिवर्स कर दिए गए। तो उसके चलते इन्वेस्टरों में इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचते फिरते हैं। और यही हाल आज के टाइम में LIC का हो रहा है। तो अब रिपोर्ट क्या है? गवर्नमेंट ये सोच रही है, गवर्नमेंट का मतलब LIC की जो मैनेजमेंट है उसने सोचा है कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को कंपनी में बनाए रखने के लिए कंपनी ने डिसाइड किया है कि $22 बिलियन की वैल्यू के डिविडेंड्स या फिर शेयर्स कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब ये एक मार्केट में रिपोर्ट है, र्यूमर है, ऐसा कोई ऑफिशियली कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया है। अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि कल जाके आप इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लो ताकि जो भी आपको एडिशनल बेनिफिट कंपनी देगी वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये जस्ट एक रिपोर्ट है। ऐसा होगा या नहीं होगा ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास ऑलरेडी ये स्टॉक है, जिन्होंने लिस्टिंग के टाइम कंपनी में इन्वेस्ट किया था, तो उनको तो मेरी बस यही राय है कि अभी आप कंपनी में जब आपने इतने दिन होल्ड किया है तो अभी कुछ टाइम के लिए होल्ड और रखिए अपने स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि अगर ये खबर सच हो गई तो आपके तो वारे न्यारे होने वाले हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि कंपनी क्या डिसीजन लेती है। हालांकि कंपनी की मैनेजमेंट से भी इस बारे में पूछा गया तो उनका इस बारे में अभी भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। तो इससे हमें एक चीज सीखने को यह भी मिलती है कि हमें कभी भी रूमर्स पे एक्शन नहीं लेना चाहिए। रूमर्स पे जो एक्शन लेते हैं कि बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज, तो ये काम ट्रेडर्स का होता है। हम ट्रेडर्स नहीं है, हम इन्वेस्टर्स हैं। तो हमें किसी भी रिपोर्ट को पढ़ के कोई डिसीजन या स्टॉक में बाइंग या सेलिंग नहीं करनी चाहिए, वरना हमें बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अब आप LIC के स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए और इस रूमर के सच होने तक का वेट करिए। देखते हैं कि कंपनी या मार्केट इस खबर को कैसे लेती है और कैसे इस पे रिएक्ट करती है। ट्रेडर्स का इस पे कैसा रिएक्शन रहेगा वो देखने वाली चीज है। अब इसी के साथ अगर जानकारी आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।